हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में सीधे तौर पे पूछे जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था 1869 में, 1878 में, 1885 में या 1872 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है साथियों। उस समय गवर्नर जो थे वो लीटन थे। इसे भी याद रखेंगे कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम लीटन के समय में 1878 में आया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कैबिनेट मिशन भारत आया 1935 में, 1928 में, 1946 में या 1905 में। तो इसका सही उत्तर है कि कैबिनेट मिशन जो है वह वर्ष 1946 में भारत आया। ऑप्शन नंबर सी। 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था साथियों, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसे याद रखेंगे। एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और 1905 में कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है कि वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? अमित चौधरी, चेतन भगत, विक्रम सेठ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम में जो है लेखक से भी कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। महात्मा गांधी साथियों हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखे थे। इसे भी ध्यान रखिएगा कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए साथियों न्यूनतम उम्र जो है वह 25 वर्ष है। इसे ज़रूर याद रखेंगे। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। इसे भी याद रखेंगे। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां? तो इसका सही उत्तर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान सातवां है साथियों। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, इतना आसान प्रश्न तो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इस प्रश्न को बताने का उद्देश्य था साथियों कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सातवें स्थान पे है, लेकिन उससे पहले कौन कौन है? तो पहला नंबर पे साथियों रूस है, इसे ध्यान रखेंगे। दूसरा नंबर पे जो है साथियों कनाडा है, इसे भी ध्यान रखेंगे कि पहला पे रूस, दूसरा पे कनाडा, तीसरा नंबर पे चीन, चौथा में जो साथियों अमेरिका है और पांचवा में ब्राज़ील है तथा छठा में ऑस्ट्रेलिया है और सातवां में भारत है। इसे ज़रूर याद रखेंगे साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला नंबर पे चीन, दूसरा में कनाडा, तीसरा में तीसरा नंबर पे साथियों चीन है और चौथा में अमेरिका, पांचवा में ब्राज़ील, छठा में ऑस्ट्रेलिया और सातवां में भारत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी या पेरियार? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि इनमें से जो है महानदी जो है वह अरब सागर में नहीं गिरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। साथियों, महानदी पे ही हीराकुंड बांध बना है, इसे भी याद रखेंगे। यह भारत की सबसे लंबी बांध है और महानदी में है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों मधुबनी कला क्या है? गुजरात की कला, कहानी कहने की कला, बिहार में परिचित लोक कला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि मधुबनी कला जो है वह बिहार में प्रचलित लोक कला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सी डी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण साथियों वर्ष 1949 में हुआ था और भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है साथियों कि चापचर कूट त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि चापचर कूट त्यौहार जो है मुख्य रूप से मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है। साथियों, मिजोरम राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के
किस राज्य में स्थित है। यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि भीमबेटका जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश राज्य में। साथियों, मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिला में भीमबेटका जो है वह स्थित है, जो पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। प्रश्न नंबर 13 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कूडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा कूडनकुलम परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है साथियों, इसे भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि तांबा का सबसे बड़ा भंडार जो है वह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 का रहा है क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। 7 से कम, 7, 7 से अधिक या 0। तो साथियों, क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है और 7 से कम पीएच मान वाले विलयन को अम्ल कहा जाता है और 7 जो है वह उदासीन कहलाता है। ध्यान रखेंगे, जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वह उदासीन कहलाएगा, जिसका 7 से कम मान होगा वह अम्ल कहलाएगा और 7 से अधिक क्षार होते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है साथियों कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को साथियों लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह तथा चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। यह पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह है और बुध ग्रह जो है यह सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसे भी ध्यान में रखेंगे तथा सर्वाधिक उपग्रह भी बृहस्पति में ही है। प्रश्न नंबर 17 का है साथियों कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद की आकृति गोलाकार होता है। प्रश्न नंबर 18 है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। औरंगाबाद, नालंदा, नवादा या गया। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बिहार में जिलों की संख्या 38 है, परमंडल 9 है और अनुमंडल 101 हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा कि भारत में नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा और भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है साथियों अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो इसका सही उत्तर होगा सूरत। अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली व्यापारिक केंद्र सूरत था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21 है कि फ्रेंच
ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 में, 1620 में, 1664 में या 1604 में? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22 है साथियों कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले 1868 में किया था। प्रश्न नंबर 23 है साथियों कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, कैनिंग, मेयो या रिपन? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेल चला था, इसे भी याद रखेंगे। और मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। प्रश्न नंबर 25 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1920, 1916, 1918, 1907? तो साथियों लखनऊ समझौता वर्ष 1916 में हुआ था और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, इसे भी याद रखेंगे। 1920 में साथियों असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 26 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है साथियों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2017 में, 2014 में, 2015 में या 2016 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा और इसकी शुरुआत हरियाणा राज्य से हुआ था, इसे भी याद रखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को, 16 सितंबर को, 16 जून को या 21 जून को? तो इसका सही उत्तर है कि ओजोन दिवस जो है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 29 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? तपेदिक, टिटनेस, प्लेग या एड्स? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि इनमें से एड्स नामक जो रोग है वह विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस जनित रोग है एड्स, इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। साथियों प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।